Hello everyone, good evening. Welcome to Filler Form. Welcome to my class. I am Priyanka, your UGC NET Paper 1 faculty. ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए और सभी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए ज्वाइन करने के लिए। पूजा जी गुड इवनिंग, जोया गुड इवनिंग। यस क्लियर, ओके गुड। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं टाइमली। अभी किसी का कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ये सारी चीज ओपन होगी। अच्छा, कोई भी डाउट है आप लोगों का तो पूछ लीजिए एक बार। जल्दी से क्लास को स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपके काफ़ी टॉपिक है जो मुझे कवर करवाने हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका थोड़ा लेंथी होता है, ठीक है। इसमें मॉडल्स होते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो जल्दी ही मैं क्लास को स्टार्ट कर दिया करूँगी। प्लीज़ ट्राई ये किया करना, कोशिश की एग्जैक्टली आप 7 PM क्लास को ज्वाइन कर लो सभी, ओके। और एक और चीज़ अभी बता देती हूँ, क्लास के बीच में कोई भी नहीं पूछेगा मुझे। आज आपको PDF मिल जाएगी टीचिंग एप्टीट्यूड की, ठीक है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, ओके जी, जिसमें कि हमारी 2 क्लास हो चुकी है ऑलरेडी, मंडे एंड ट्यूसडे। मंडे एंड ट्यूसडे जिन्होंने नहीं देखी प्रीवियस क्लास वो देख लेना, जिसमें मैंने आपको सब्जेक्ट का डिस्कस कर लिया था कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, और साथ में मैंने ये डिस्कस किया था कि कितने टॉपिक है जो हम टीचिंग एप्टीट्यूड के अंडर पढ़ने वाले हैं। क्लियर है जी सभी को? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ओके, तो 2 क्लास हो चुकी है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की, और आज आप लोगों को PDF अपलोड हो जाएगी। PDF आप लोगों को कहाँ मिलेगी? कंटेंट, कंटेंट के बाद आपको किस में जाना है? कोर्स में। ये दिसंबर वाला कोर्स में जाना है, पेपर 1 में, ठीक है। पेपर 1 और उसके साथ आपको कोर्स या दिसंबर ऐसा करके कुछ दिया गया होगा, और उसके बाद जाना है जी आपको नोट्स में, जहां पर आपको PDF अवेलेबल होगी। और मैंने जो PDF का नेम रखा है, फोल्डर का नेम यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड बाय प्रियंका चौहान, ठीक है, बाय प्रियंका। क्लियर है जी? नमस्ते जी, नमस्ते। क्लियर है सभी को? ठीक है, करते हैं फिर क्लास को स्टार्ट। किसी का कोई डाउट तो नहीं है? कल सभी को समझ आ गया था लर्नर मेथड और आपका इंस्ट्रक्टर या फिर टीचिंग मेथड? ये है जी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस, जो कि हम कंसेप्ट हम कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव्स कर चुके हैं, नेचर एंड हम करेक्टरिस्टिक्स भी कर चुके हैं। अभी मैं आपको करवा रही हूँ मेथड्स टीचिंग के, या फिर आप टाइप्स बोल लो, टीचिंग के टाइप्स, या फिर आप टेक्निक्स बोल लो, ठीक है, या फिर आप टेक्निक्स बोलो। ये अभी हम कर रहे हैं। क्लियर है जी? आप मेथड बोलो, टाइप्स बोलो, टेक्निक बोलो, टीचिंग एप्टीट्यूड के लेवल्स इसके बाद करेंगे हम, ओके। गुड इवनिंग जी सभी को। ये है आपका पूरा सिलेबस जो हम पढ़ने वाले हैं। लर्नर करेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ये सारा हम पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में। क्लियर है जी सभी को? ये सारा हम कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी प्रीवियस क्लास वो एक बार देख लेना प्लीज। यहाँ हमने स्टार्ट किया था टाइप ऑफ टीचिंग मेथड। यहाँ पे 3 है ना, एक्चुअली ये 4 है, ठीक है। 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। 4 ब्रॉड टाइप्स: टीचर सेंटर्ड मेथड, लर्नर सेंटर्ड मेथड, कंटेंट फोकस्ड मेथड एंड इंटरेक्टिव पार्टिसिपेटिव मेथड। सभी बी अटेंटिव और सभी थम्स अप दे दो मुझे। मैं क्लास को स्टार्ट कर रही हूँ, मीन्स टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों का। टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड यूनिट 1 आपका चल रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। डेली आपकी क्लास होती है 7 PM टू 8 PM। तो विदाउट एनी डिले क्लास को देख लिया करो, चेक कर लिया करो कि क्लास तो नहीं हो रही है पेपर 1 की। अभी बता दूं आप लोगों को, एक आपकी क्लास होती है 4 PM टू आपकी 5 PM। मंजू मैम लेते हैं यहाँ पर क्लास, और जीतू सर भी लेते हैं समटाइम। मेरी तो वैसे 7 PM टू 8 PM ही रहती है, वेडनेसडे टू सैटरडे जो अभी तक की टाइमिंग थी। अभी टाइमिंग चेंज हो सकती है मंडे से, तो देख लेना, बट 7 PM तो मेरी होती है। और जो यूट्यूब पर क्लास होती है, पेपर 1 की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। पेपर 1 की बात कर रही हूँ ओनली। यूट्यूब पर जो आपकी क्लास होती है 9 PM टू 10 PM, और यूट्यूब का चैनल है फिलर फॉर्म करके, ठीक है, फिलर फॉर्म UGC नेट। ये थी जी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन।
और हाँ, एक और चीज भी साथ ही बता दूं, लाइव क्लास में अगर आपको रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिलती, लाइव क्लास में जाना है, यहाँ पे REC करके दिया गया होगा, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को सारी रिकॉर्डेड क्लासेस शो हो जाएगी। क्लियर है? नोट्स के लिए मैंने आप लोगों को बोल दिया है कंटेंट प्लस दिसंबर या फिर आप लोगों का पेपर 1 कोर्स नोट्स में जाकर PDF आप लोगों को मिल जाएगी, जितना भी अभी तक पढ़ाया है। कल का थोड़ा सा रिवीजन करवा दो। ओके जी। देखो, टीचर सेंटर जो आपकी सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूंगी, अगर टीचर सेंटर मेथड की बात करें तो यहाँ पे हम ना दो चीजें लिखेंगे मेनली, एक तो एक्सपर्ट और एक क्या लिखेंगे हम, अथॉरिटी। ठीक है, एक तो एक्सपर्ट और एक अथॉरिटी, और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन देता है, इसको इंस्ट्रक्टर भी बोला जाता है, मीन्स की जो इंस्ट्रक्शंस देता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस देता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पापा आपको इंस्ट्रक्शन देते, या फिर जब हम स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, तो वहाँ पे टीचर प्रिंसिपल इंस्ट्रक्शंस देते थे और हमें उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता था, तो वो आ जाएगा जी आपका। और एक और चीज एक्टिव, ठीक है, और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, क्लियर है? ये आ जाएगा जी आपका टीचिंग टीचर सेंटर्ड मेथड बोलो या फिर आप इंस्ट्रक्टर मेथड बोलो। अब लर्नर कौन है? जो सीखता है। ठीक है, जो सीखता है। अब सिंपल बात बताऊं आप लोगों को, लर्नर पैसिव में आ जाएगा, डिपेंडेंट में आ जाएगा। क्लियर है? और अथॉरिटी और लैक ऑफ अथॉरिटी होगी यहाँ पे, एंड आपका लैक ऑफ मीन्स एक्सपर्ट नहीं है, लैक ऑफ अथॉरिटी होगी और एक्सपर्ट नहीं है। अब देखो, जो सीखता है लर्नर और जो सिखाता है टीचर। क्लियर है? सिंपल लैंग्वेज में सविता जी क्लियर है? जो सीख रहा है वो लर्नर में आएगा और जो सिखाता है वो टीचर में आएगा। क्लियर है? लर्नर का मतलब ही क्या होता है? लर्निंग, इट मीन्स कि कुछ सीख रहे हैं। टीचर का क्या मतलब होता है? इट मीन्स कि कुछ सिखा रहा है, कुछ टीच कर रहा है। यहां से ही टीच मतलब क्या होता है? सिखाना। लर्न क्या होता है? याद करना या फिर कुछ अर्न करना। ठीक है, एक्सपर्ट नहीं है। हाँ जी, एक्सपर्ट नहीं है लर्नर। क्लियर है जी सभी को? कल का रिवीजन करवा दिया मैंने थोड़ा। और बाकी ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, ये तो सारा ही बहुत इजी था और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बने, ये करवा दिया था कल ही। ठीक है, एक शब्द में बोलूं, जो सिखाता है, सिखाता है, या फिर आप बोलो जो टीच करता है। ठीक है, एक ही बात है इंग्लिश में, जो टीच करता है। एक्टिव, इंडिपेंडेंट, एक्टिव इंडिपेंडेंट डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन, एक्सपर्ट, अथॉरिटी। क्लियर है? ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर। लर्नर सेंटर्ड में पैसिव, सीखता है। ठीक है, जो सीखता है मीन्स लर्न करता है। डिपेंडेंट, नो अथॉरिटी और नो एक्सपर्टीज, एक्सपर्ट नहीं है यहाँ पर। क्लियर है? ये समझ लो आप, जो एक्सपर्टीज नहीं होता उसको क्या बोलते हैं हम? प्रैक्टिशनर। ठीक है, जो प्रैक्टिस करता है। क्लियर है जी? ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखो, कंटेंट फोकस्ड मेथड या फिर कंटेंट बोलो, कंटेंट बोलो, सेम ही बात है। क्लियर है? कंटेंट बोलो या फिर कंटेंट बोलो, सेम ही बात है। अब देखना यहाँ पे ध्यान से। ठीक है, इन दिस कैटेगरी ऑफ मेथड बोथ द टीचर एंड द लर्नर। मैम एक्सपर्ट टीचर सेंटर है। हाँ जी, एक्सपर्ट आपका टीचर सेंटर्ड है और जो प्रैक्टिस कर रहा है या फिर सीख रहा है या फिर लर्न कर रहा है वो आपका लर्नर सेंटर्ड है। क्लियर है? अब एक और चीज बताऊंगी मैं आपको, एक टीचर भी लर्नर सेंटर हो सकता है। ठीक है, मीन्स कि जब टीचर लर्न कर रहा है किसी चीज को, बट वहां पे क्या क्या होगा वहां पे? देखो, इन लर्नर सेंटर मेथड द टीचर इंस्ट्रक्टर इज बोथ अ टीचर एंड अ लर्नर। जब तो वो टीच कर रहा है तब तो वो टीचर सेंटर्ड में आएगा, बट जब वो लर्न कर रहा है तब वो लर्नर सेंटर में आएगा। जब वो कुछ चीज सिखा रहा है, सिखाना टीचर सेंटर और सीखना लर्नर सेंटर। तो एक टीचर भी लर्नर हो सकता है। क्लियर है? क्योंकि एक टीचर भी लर्नर हो सकता है। और ये एग्जांपल किसने दिया था? लॉरेंस स्टेनहाउस ने बोली थी ये बात। क्लियर है? जब आप कुछ सीख रहे हो आप लर्नर हो, जब आप सिखा रहे हो आप टीचर सेंटर्ड में हो। तो आप पैसिव हो गए रादर देन एक्टिव।
और यहाँ पे देख सकते हो आप एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिखी थी, रिसोर्स, बिकम अ रिसोर्स रादर देन अथॉरिटी। ठीक है, जब आप सीख रहे हो तो आप क्या बन गए, अगर एक टीचर सीख रहा है तो वो क्या बन गया, रिसोर्स बन गया रादर देन अथॉरिटी। क्लियर है, बाकी स्टूडेंट सेंटर तो है ही। फिर अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल लिए हैं, लर्नर सेंटर मेथड में डिस्कशन मेथड, वहां पे टीचर एंड स्टूडेंट बोथ आर इंक्लूड, डिस्कवरी और इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच। ठीक है, जब हम डिस्कवर करते हैं कुछ चीज को या फिर इंक्वायरी करते हैं, हिल मॉडल ऑफ लर्निंग थ्रू डिस्कशन। क्लियर है, जब हम स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, एक तरह से आप ये भी ले लो इसमें, क्लियर, स्टूडेंट भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो लर्नर सेंटर मेथड। और लर्नर का मैंने एक और नाम बोला था, स्टूडेंट सेंटर, स्टूडेंट सेंटर्ड। क्लियर है जी, हिंदी में मैम अंडरलाइन कर देना, हिंदी में कल कर दिया अंडरलाइन, कल की क्लास देख लेना। ठीक है, ये वाला चर्चा विधि इंपॉर्टेंट है, ये खोज ये वाला। और शिक्षण, शिक्षण की प्राथमिकता, प्रतिदिन नई चीजें भी सीखता है, शिक्षक अधिकार के बजाय एक संसाधन बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। लर्नर का मतलब सिंपल है, बस सीखना, और टीचिंग का मतलब सिखाना। अब कंटेंट, both the teacher and the learner have to fit into the content that is taught. Generally this means the information and skill to be taught are regarded as scronsent। scronsent का मतलब क्या होता है आपका, टू इम्पोर्टेंट या फिर स्पेशल। ठीक है, या फिर स्पेशल और वेरी इंपॉर्टेंट। A lot of emphasis are laid on the clarity and careful analysis of content, both the। अब देखो content का मतलब क्या समझोगे, ये है टीचर, ये है स्टूडेंट। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में जोड़ने वाला कौन है, कंटेंट है एक तरह से। कंटेंट का मतलब क्या हो गया, आपकी बुक्स होगी जितनी भी इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमारा अभी पीपीटी है, और अभी जो आपको टॉपिक में पढ़ा रही हूँ ये क्या है, ये मेरा कंटेंट है। टाइप्स ऑफ मेथड, ये क्या है, ये मेरा कंटेंट है जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो जो टीचर और स्टूडेंट को आपस में जोड़ रहा है वो कंटेंट में इंक्लूड होगा। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो एक टीचर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक टीचर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टाइम अगर देखा जाए तो क्या इंपॉर्टेंट है, टीचर तो चलो है, क्लियर है, बट टीचर आपको क्या पढ़ा रहा है वो आ जाएगा जी आपका कंटेंट में, क्या पढ़ा रहा है। तो इंपॉर्टेंट है बोथ के लिए, टीचर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं यहाँ पे हम गप्पे मारने आएंगे, क्लियर है, या घर की बातें करने आएंगे यहाँ पर, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ की बातें, या फिर कोई मुद्दे पे हम बातें करने आएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम क्यों क्यों आए हैं, हम यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि मुझे आपको कंटेंट देना है, इंपॉर्टेंट आपके नेट जेआरएफ को आपको मुझे क्वालिफाइड करना है। क्लियर है, गुड। अब देखो यहाँ पे तरीकों की श्रेणी में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को सिखाई गई सामग्री में फिट बैठना, सामग्री, ठीक है, क्या सामग्री दे रहा है, मैं फिट होना होगा। आमतौर पर इसका मतलब है सिखाई जाने वाली जानकारी जो टीचर सिखाएगा, और कौशल को पवित्र या बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है जी। सामग्री की स्पष्टता और सावधानी पूर्वक विश्लेषण पर बहुत जोर दिया जाता है। अब जो सामग्री है टीचर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और उसकी स्पष्टता और उसका विश्लेषण करना बहुत जोर दिया जाता है। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही सामग्री से संबंधित किसी भी चीज में बदलाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब जो आपको मैं सामग्री यहाँ पे दे रही हूँ या फिर जो कंटेंट दे रही हूँ ना, तो देखो मैं इसमें कोई चेंज कर सकती हूँ क्योंकि एज इट इज, जैसे मान लो बुक्स छपी है, जैसे मान लो जो जैसे मान लो कि लर्नर सेंटर, ठीक है, लर्नर सेंटर, तो उसका मतलब ही पैसिव है, तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, अपने भी यहाँ पे, क्योंकि ये थ्योरीज बनी है, इन थ्योरीज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए पीएचडी करनी पड़ती है, थीसिस लिखनी पड़ती है, क्रिटिसिज्म करना पड़ता है, लॉजिकली वहां पे आप लोगों को पता है कि बताना पड़ता है कि क्यों हम इस फॉर्मूले को, या फिर उसकी मीन्स क्रिटिसिज्म ही आती है वैसे ज्यादातर। फर्स्ट यूनिट कविता मलिक, कंटेंट पैसिव एंड टीचर स्टूडेंट एक्टिव। ये क्या है, कंटेंट पैसिव एंड टीचर स्टूडेंट एक्टिव, अजय कुमार जी। ये पैसिव और एक्टिव का रोल ना मैं आपका टीचर और स्टूडेंट में ही इंक्लूड होगा, कंटेंट में नहीं होगा ये रोल, पैसिव और एक्टिव वाला। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में इंक्लूड होगा आपका कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे पैसिव और एक्टिव का फंडा नहीं आएगा। ओके, अब देखो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही सामग्री से संबंधित किसी भी चीज में बदलाव नहीं कर सकते हैं या उनकी आलोचना नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, ये आएगा जी आपका इंपॉर्टेंट में।
स्क्रॉन सेट और वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पैसिव और एक्टिव का रोल नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा वेरी इंपॉर्टेंट। एक विधि का एक उदाहरण जो शिक्षक और शिक्षार्थियों के हितों को सामग्री के अधीन करता है कर्मोदेशित शिक्षण दृष्टिकोण है, प्रोग्राम्ड लर्निंग अप्रोच, ठीक है। सामग्री के अधीन करना, एक टीचर को भी उसके अधीन रहना पड़ेगा, ठीक है, और एक शिक्षार्थी को भी सामग्री के अधीन रहना पड़ेगा। मैम सबऑर्डिनेट मीन यहाँ पे कहाँ से, सबऑर्डिनेट आपके एम्प्लॉइज होते हैं जो सीनियर के नीचे आते हैं ना, उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट। एम्प्लॉइज को ही अलग लैंग्वेज में बोला जाए या फिर स्टेक होल्डर्स को अलग लैंग्वेज में बोला जाए तो वो सबऑर्डिनेट होते हैं। सबऑर्डिनेट मतलब कि किसी के अंडर काम करना। फॉर एग्जाम्पल इनके ऊपर सुपीरियर है कोई, उसके नीचे सबऑर्डिनेट आएंगे एम्प्लॉइज। क्लियर है, जो किसी के अंडर रहकर काम कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे कहाँ से आया वैसे ये कंसेप्ट चौधरी जी, सबऑर्डिनेट मीन्स वाला। आज ही यूनिट स्टार्ट हुई क्या? नहीं कविता मलिक, आज यूनिट स्टार्ट नहीं हुई, आज आपका थर्ड डे है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, इसलिए बोल रही हूँ 7 PM प्लीज क्लास को ज्वाइन कर लिया करो टाइमली। अब मैं आप लोगों को 7 PM क्लास स्टार्ट कर दिया करूंगी, एक दो इंपॉर्टेंट चीजें बता के फिर आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड आपका काफी लंबा कॉन्सेप्ट है, हमें रिवीजन भी करनी है, PYQs भी करने हैं, काफी चीजें, और आपको समझाना भी है। मैम मुझे सबऑर्डिनेट एंड सुपर ऊपर क्या है ये लखा है, लखा मतलब क्या है ये, लखा ऊपर लखा है। अब देखो क्या कविता मलिक जी, मेगा क्या रिपीट करूं, मेरा लेट हो गया ज्वाइन करने में। देखो ज्वाइन करने में अगर आपका लेट हुआ मेगा जी, आपके पास रिकॉर्डेड क्लास का ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हो। मैंने सिर्फ अभी तक लर्नर सेंटर बताया है और टीचर सेंटर बताया है, क्लियर है, और कंटेंट वाला बताया है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या बताया, लर्नर होता है जी एक्टिव, वो सारी चीजें मैंने बता दी है, आपने रिकॉर्डेड क्लास में देख लेना। मीन्स लर्नर का मतलब होता है, सॉरी एक्टिव नहीं पैसिव, ठीक है। लर्नर आपका वो होता है जो सीखता है, और टीचर सेंटर वो होता है जो सिखाता है, मीन्स की जो टीच करता है। लर्न देख लो यहाँ पे, लर्न मतलब सीखना, टीच मतलब सिखाना, और कंटेंट होती है सामग्री, हिंदी में बात करें सामग्री। फॉर एग्जाम्पल मेरा आज का कंटेंट क्या है, क्या टॉपिक है मेरा आज का, टाइप्स ऑफ मेथड। और कंटेंट ब्लॉग्स देखते होंगे अगर आप लोग, तो वहां पे बोलते नहीं कि कंटेंट बनाना पड़ता है, कंटेंट को बनाने में टाइम लगता है, तो कंटेंट क्या है, पब्लिक को जोड़ती है ना। ये क्या, मान लो किसी ने ब्लॉग बनाया तो उसके अंदर क्या कंटेंट है, कुकिंग है, स्टडी है, क्या कंटेंट है उसके अंदर, क्लियर है। तो मतलब अंदर की वस्तु है, बोला जाए तो अंदर की वस्तु क्या है। अब टीचिंग एंड स्टूडेंट में क्या होगी अंदर की वस्तु है, टीचर और स्टूडेंट के बीच अंदर की वस्तु क्या होगी, क्या आएगा इसके अंदर, ऑब्वियसली स्टडी आएगी, आप लोगों की टॉपिक आएंगे ऑब्वियसली, क्लियर है, पढ़ाई आएगी, और क्या आएगा टीचर और स्टूडेंट के बीच में। तो कंटेंट का मतलब आपके अंदर की वस्तु है कि इसके अंदर क्या होगा। जैसे कि ब्लॉगर्स बनाते हैं ब्लॉग, तो उसके अंदर क्या होता है, ब्लॉग के अंदर या तो कुकिंग का कंटेंट होगा उनके पास, या फिर उनके पास सिंगिंग, कुछ भी होगा, जो भी हो, जिस भी चीज पे वो ब्लॉगिंग कर रहे हैं। हाँ स्टडी टॉपिक गुड। अब देखो इंटरेक्टिव, अन्य चौथी श्रेणी शिक्षार्थी, इंटरेक्टिव को सहभागी भी बोला जाता है, इंटरेक्टिव या पार्टिसिपेटिव मेथड। चौथी श्रेणी शिक्षार्थी सामग्री या शिक्षक पर अनावश्यक रूप से जोर दिए बिना तीन अन्य तरीकों से थोड़ा सुधार, मीन्स कि अभी तक जो हमने टीचर वाला पढ़ा, लर्नर वाला पढ़ा, कंटेंट वाला पढ़ा, ठीक है। ये विधियां स्थिनेजस विश्लेषण से प्रेरित होती है कि शिक्षार्थी और शिक्षक की स्थिति को देखते हुए हमारे लिए सीखने करने के लिए सबसे उपयुक्त चीज क्या है। उन्हें विभिन्न डोमेन और कारकों की सहभागी से समझा जाता है। पार्टिसिपेटिव का क्या मतलब है, यहाँ पे टीचर लर्नर सभी पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पे, क्लियर है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि सभी पार्टिसिपेट करो, जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ तो मैं आप लोगों को क्या बोलती हूँ कि सभी पार्टिसिपेट करो, मीन्स की सभी आंसर दो, क्लियर है। सभी की सहभागिता, यहाँ पे टीचर की सहभागिता होगी, कंटेंट तो होगा ऑब्वियसली, स्टूडेंट की भी सहभागिता होगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो टीचर है वो एक्टिव में रहेगा, जो स्टूडेंट है वो पैसिव में रहेगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा, यहाँ पे तीनों को एक समान समझा जाएगा, पार्टिसिपेट किया जाएगा।
स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करेगा और आपका टीचर भी होगा। देखो, necessarily laying emphasis unduly on either the learner content or teacher. These methods are driven by the situational analysis of what is the most appropriate thing for us to learn. Do not given the situation of learner and the teacher. कोई situation नहीं दी गई यहाँ पे learner और wait, एक मिनट थोड़ा सा वेट करता है। हाँ जी रविंद्र कुमार जी, जैसे बुक्स में होता है, ठीक है, तो बुक्स भी आपकी एक तरह से कंटेंट में आ जाएगी। मीन्स जरूरी नहीं कि बुक्स ही आएगी, बट यहाँ पे कंटेंट का मतलब ये है कि जो भी चीज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रही हूँ वो मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो आएगा कंटेंट में। ठीक है, अभी बुक्स तो नहीं है हमारे पास, बट अभी क्या है, अभी पीपीटी है हमारे पास। ठीक है, अभी एक जो भी मैं आपको टॉपिक प्रोवाइड करवा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल वो कंटेंट में आएगा। जैसे मान लो लोग ब्लॉगिंग करते हैं, ठीक है, तो उनका हर दिन का डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट रहता है कि उसके अंदर आने वाली वस्तु, जो भी मैं आपको डेली पढ़ा रही हूँ तो वो कंटेंट में आ रहा है। ओके जी, अब देखो, कंटेंट क्लियर हो गया, लर्नर क्लियर हो गया, टीचर सेंटर्ड क्लियर हो गया सभी को, और पार्टिसिपेटिव क्लियर हो गया। यस या नो में रिप्लाई करो। नेक्स्ट फिर हम स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इज कंटेंट। हाँ ठीक है, ये भी मैम बुक्स प्रोवाइड करवा सकते हो मैम, मुझे लेना है। राखी मिश्रा, बुक्स लेनी है आप लोगों को। केवीएस मैदान बेटर है, ठीक है, पेपर 1 की केवीएस मैदान बेटर है। वैसे जितना पीडीएफ मैं आप लोगों को दे रही हूँ ना, अगर आपने इसको भी रिवीजन कर लिया ना तो हो जाएगा, इतना आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगा। बाकी अगर आप लेना चाहते हो बुक्स फिर भी, तो केवीएस मैदान की ले लेना, ठीक है। जो मैंने आप लोगों को कंटेंट दिया है, आप देख लो वही बात आ गई। ठीक है, जितना कंटेंट मैंने आप लोगों को अभी तक दे रही हूँ या फिर कम्युनिकेशन का दिया है आप लोगों को, तो इतना आप लोगों को बुक्स में नहीं मिलने वाला। अगर आपने मेरी पीवाईक्यूज भी देखी होगी कम्युनिकेशन की, ठीक है, उसमें भी मैंने काफी न्यू कंसेप्ट करवाए थे जो मैंने ऐप पर नहीं करवाए हैं। ओके जी, केवीएस मैदान बेटर है अगर बुक्स परचेज करनी है तो। पीडीएफ ही रिवीजन कर लो ना भाई, वो भी बहुत है आप लोगों के लिए। पीडीएफ ही अगर ढंग से रिवीजन कर लिया ना आपने और ढंग से पढ़ाई कर ली, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया, तो भी काफी हो जाएगा। मैम मैं हम लेके आई हूँ आज केवीएस मैदान, गुड, ठीक है, हाँ चेक कर लेना उसको, केवीएस मैदान को, ठीक है, पढ़ो फिर। पीडीएफ ही रिवीजन करो, वहां से बुक से भी देख लो जो कॉन्सेप्ट, अगर मैं नहीं करवा रही हूँ कुछ कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो आप देख लेना वहाँ पे। मार्केट में बहुत महंगे, अमेजोन से परचेज कर लेनी थी, 300 की रेंज में शायद ऑनलाइन। चले नेक्स्ट, लेक्चर मेथड। अगर मैं लेक्चर मेथड की बात करूं तो ये टीचर सेंटर्ड है कि लर्नर सेंटर्ड है? कंटेंट तो चलो रहने दो और इंटरेक्टिव भी रहने दो। टीचर सेंटर्ड है कि लर्नर सेंटर्ड है? अगर मैं लेक्चर मेथड की बात करूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था इसलिए पूछ रही हूँ। टीचर सेंटर्ड मेथड आया था, ठीक है, टीचर सेंटर्ड मेथड ऑप्शन में था ए लर्नर सेंटर, बी था आपका ग्रुप डिस्कशन, सी था आपका प्रोजेक्ट, एंड डी था आपका कुछ और जो भी, ठीक है, गेम्स। टीचर सेंटर्ड, गुड। फॉर्मल और सेमी फॉर्मल, अब मुझे फॉर्मल का मीनिंग बताएगा कोई? फॉर्मल क्या होता है? ये भी वैसे मैं करवाऊंगी आप लोगों को, स्लाइडें लेकर आऊंगी कल में भी, कल या परसों तक, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, ठीक है, और नॉन फॉर्मल ये कल करवाऊंगी। बट मुझे ये बताओ फॉर्मल क्या होता है, जल्दी से रिप्लाई करो। फॉर्मल क्या होता है? सिस्टमेटिक, गुड, और स्ट्रक्चर्ड, वेरी गुड, हाँ जी, और देखो, टीचिंग में अगर हम बात करें, अगर तो आप रेगुलर स्कूल जाने वाले या फिर कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट हो, सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी, प्रैक्टिकल एग्जांपल, आप आओगे जी फॉर्मल में। अगर आप कॉरस्पॉन्डेंस से कर रहे हो अपनी स्टडी या फिर आप कर रहे हो इग्नो से, तो आप आओगे इनफॉर्मल में।
क्योंकि आपको डेली स्कूल नहीं जाना, डेली अटेंडेंस नहीं लगानी। क्लियर है? और फिक्स्ड टाइम, फिक्स्ड प्लेस, फिक्स्ड डेट भी आपका फॉर्मल में आता है। नो फिक्स टाइम, नो फिक्स डेट, ये आपका इनफॉर्मल में आता है। अब फॉर्मल में और एक एग्जांपल, जैसे कि हमने ऑफिस वाला लिया था, आप डेली ऑफिस जाते हो फॉर्मल, और फॉर्मल कपड़े पहन के भी जाना पड़ता है। ठीक है? इनफॉर्मल, अनस्ट्रक्चर्ड, फिक्स टाइम, फिक्स प्लेस। वेरी गुड, थैंक गॉड कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, बहुत बार एग्जाम में आता है। और सेमी फॉर्मल क्या होगा? ना तो वो फॉर्मल ही है, ना वो इनफॉर्मल ही है, या फिर आप इसको नॉन फॉर्मल बोल लो। जैसे कि स्कूल में फॉर एग्जाम्पल योगा की क्लासें होती थी, म्यूजिक की क्लासें होती थी स्कूल में, योगा, म्यूजिक, या फिर गेम्स होती थी स्कूल में कोई, तो वो आ जाएगा जी आपका सेमी फॉर्मल में, या फिर नॉन फॉर्मल बोल लो आप। या फिर मान लो आप स्विमिंग सीखते हो, स्विमिंग आप सीखते हो, तो वो कुछ टाइम के लिए आपको फॉर्मल रहना पड़ता है, कुछ टाइम बेस्ड के लिए, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, तो वो आ जाएगा जी आपका नॉन फॉर्मल थिंग में। आप ड्राइविंग भी, वो तो ड्राइविंग चलो स्किल्स है आप लोगों की, तो वो भी कहीं ना कहीं आपका नॉन फॉर्मल में आ जाएगा। क्लियर है? नॉन फॉर्मल में। अभी फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, आज मैंने आपको एक न्यू कॉन्सेप्ट बताया है, और बहुत ही प्यारा एग्जांपल दिया। आप जा रहे हो डेली स्कूल, ठीक है, आप डेली स्कूल जा रहे हो, स्कूल का छोड़ो यार, यूनिवर्सिटी जा रहे हो आप, ठीक है, बड़े हो आप डेली यूनिवर्सिटी जा रहे हो, फॉर्मल। अब यूनिवर्सिटी में म्यूजिक है, योगा है, मीन्स अदर एक्टिविटीज जिनको हम बोलते हैं, या फिर जब जिनको हम बोल देते हैं कि हाँ आपके इंटरटेनमेंट के लिए हम बोल देते हैं म्यूजिक, योगा है, तो वो आ जाएगी आपकी नॉन फॉर्मल में। और अगर आप यूनिवर्सिटी नहीं जाते हो, आप कॉरस्पॉन्डेंस से कर रहे हो, या फिर आप प्राइवेटली कर रहे हो, तो आप इनफॉर्मल में आ जाओगे। आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं माने जाओगे उस कंडीशन में। आप यूनिवर्सिटी जाकर क्लास में नहीं बैठ सकते कि हाँ मुझे बिठाइए आप, जब तक आप स्कूल के रेगुलर स्टूडेंट ना हो तो। क्लियर है? औपचारिक, अनौपचारिक, हाँ जी। स्पोर्ट्स पीरियड, वेरी गुड, हाँ जी, स्पोर्ट्स पीरियड हो गया, गेम्स वाला हो गया आप लोगों का, या फिर आपकी स्विमिंग होगी जो आप कुछ टाइम पीरियड के लिए करते हो, नॉन फॉर्मल में आता है जी। क्लियर है? ओके, अब देखो जो लेक्चर है आपका, फॉर्मल और सेमी फॉर्मल डिस्कोर्स है ये, इन विच is which the instructor present a series of event, fact, principle, explore a problem or explain relationship। अब सेमी फॉर्मल क्यों माना गया है ये यहाँ पे, क्यों बोला? क्योंकि सम टाइम आपके लेक्चर में टीचर हंसी मजाक भी करता है। क्लियर है? हंसी मजाक भी करता है, ताकि जो बच्चे का इंटरेस्ट है वो क्लास में बना रहे, मीन्स के बच्चे को इंटरटेन भी करता है सम टाइम। फॉर एग्जाम्पल कई बार मैं भी आप लोगों को इंटरटेन करती हूँ, ठीक है, कुछ बातों को लेकर, तो वो आ गया जी आपका सेमी फॉर्मल में। क्लियर है? मीन्स फॉर्मल जब हंसी मजाक कर रहा है या टीचर आपको एंटरटेन कर रहा है, तो वो आ गया जी आपका सेमी फॉर्मल में। अब देखो लेक्चर से तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि आप लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी करके आए हो, तो ऑब्वियसली आपको इतना पता होगा कि लेक्चर मेथड क्या होता है। जो आपके इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उसमें फिर जो, हाँ मुझे लगेगा कि ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा या कभी ये शब्द नहीं सुना, उस पे मैम लास्ट में 2 मिनट दे देना आपने, ठीक है राखी मिश्रा जी? ओके ओके। नेक्स्ट देखिए, टू ओरिएंट स्टूडेंट, टू इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट, टू गिव डायरेक्शन और प्रोसीजर, टू प्रेजेंट बेसिक मटेरियल, टू इंट्रोड्यूस अ डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन, परफॉर्मेंस, टू इलस्ट्रेट एप्लीकेशन ऑफ रूल, प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, रूल्स, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स, ठीक है, टू रिव्यू, क्लैरिफाई, एम्फासिस और समराइज, सारा इंपॉर्टेंट है। यूजेस क्या क्या? लेक्चर मेथड की, विद्यार्थियों का उन्मुखीकरण करना, किसी विषय का परिचय देना, प्रक्रियाओं पर निर्देश देना, मूल सामग्री प्रस्तुत करना, किसी प्रदर्शन, चर्चा या प्रदर्शन का परिचय देना, नियमों, सिद्धांतों या अवधारणाओं के अनुप्रयोग को स्पष्ट करना, समीक्षा करना, स्पष्ट करना, जोर देना, संक्षेप करना। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एडवांटेजेस क्या हो सकती है इसकी, या फिर फीचर्स बोलो, या फिर करेक्टरिस्टिक्स बोलो, क्या हो सकते हैं लेक्चर मेथड के? फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, मिक्स फॉर्म, सेमी फॉर्मल। हाँ जी, एंटरटेन करना क्लास में मीन सेमी फॉर्मल। कुछ डाउट है मैम? आप ही हो मैम जो मेरा बात को क्लियर कर सकते हो। ओके राखी मिश्रा जी, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, सेव्स टाइम। सबसे पहले तो अब एक ही टाइम पे इतनी बड़ी क्लास को लेक्चर दे दो, बस एक ही लेक्चर दो, ठीक है, सेव टाइम सेव होगा। परमिट फ्लेक्सिबिलिटी होती है, रिक्वायर्स लेस रिजिड स्पेस रिक्वायरमेंट, कम कठोर स्थान की आवश्यकता होती है। परमिट्स एडेप्टेबिलिटी, परमिट वर्सेबिलिटी, परमिट बेटर सेंटर ओवर कॉन्टेक्ट सीक्वेंस, ठीक है, बहुमुखी प्रतिक्रिया, ये सारा ही, ये तो देखो आप लोगों ने कॉलेज अगर आप गए हो, स्कूल अगर आप लोग गए हो, तो ये पता ही होगा। डिसएडवांटेजेस क्या होगा? वन वे कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन और क्या होती है? लीनियर,
जो हम कम्युनिकेशन में पढ़ के आए हैं। क्लियर है? कौन सी होती है वन वे कम्युनिकेशन, बताना जल्दी से। प्रॉब्लम इन स्किल टीचिंग, और बोल भी नहीं पाता, यहाँ पे फीडबैक भी कम ही होती है। ठीक है, फीडबैक भी कम ही होती है, क्योंकि जो टीचर है वो लेक्चर देगा और स्टूडेंट सुनेंगे। बड़ी मुश्किल से किसी स्टूडेंट ने पूछ लिया क्लास में तो पूछ लिया, जैसे कि स्कूल में होता था। मास कम्युनिकेशन, नो फीडबैक, है ना, जो मैं चाह रही थी आप लोगों से सुनना। इनकरेज स्टूडेंट पैसिवनेस, अब यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट पैसिव होगा और जो आपका टीचर है वो क्या होगा, वो एक्टिव होगा, क्योंकि स्टूडेंट तो बस चुपचाप सुनता रहेगा। लेक्चर चल रहा है, सिर दर्द हो रही है, कब जाएगा क्लास से, 45 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, सर जा नहीं रहे, मैम जा नहीं रहे, 1 घंटा बड़ा मुश्किल हो गया बिताना। कहीं आप लोगों के साथ भी तो नहीं होता ऐसा कि 7 PM आप लोगों की क्लास होती है, मैम 1 घंटा बड़ा मुश्किल हो गया बिताना, जा नहीं रहे हो आप, छोड़ नहीं रहे हो हमें, सिर दर्द हो रही है, जैसे कि कॉलेज में होता था या फिर यूनिवर्सिटी में होता था। इंट्रा वन वे नहीं है, इंट्रा आप लोगों का वन वे नहीं है जी। इंट्रा आप लोगों की सिर्फ एक तरह से ये है कि खुद में बातचीत करना, वो तो बाहर गई नहीं, बात ही नहीं गई अपने अंदर से कहीं पे बाहर। एक्यूरेट, जो मोस्ट एक्यूरेट माना जाएगा वो आपका लीनियर, या फिर आपका ये, जब एक ही बंदा सिर्फ बोलने वाला है, बाकी सारे सुनने वाले हैं। अब इंट्रा में तो ना कोई बोलेगा ना कोई सुनेगा, मन ही मन बस ख्याल, वो बोलते हैं ना ख्याल, ख्याली पुलाव, वो बनता रहता है। ओके, बाकी तो क्वेश्चन पे डिपेंड है कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इंटरेस्टिंग होती है मैम आपकी क्लास, आपका ठीक है, ठीक है, फिर ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे पैसिव होगा, ये तो चलो पता ही है आपको, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रिक्वायर्ड हाईली स्किल्ड, अब देखो यहाँ पे हाईली स्किल्ड इंस्ट्रक्टर की जरूरत होती है, इंस्ट्रक्टर की, क्योंकि यहाँ पे अब एक लेक्चर देना है, तो लेक्चर के लिए ऐसे नहीं चुने जाएंगे कि कोई हाँ ऐसे उठ के आ गया और लेक्चर देने लगे। हाईली स्किल्ड होना चाहिए, अत्यधिक कुशल प्रशिक्षकों की आवश्यकता होती है। तभी तो नेट, JRF, देन आपका उसके बाद PhD, फिर इंटरव्यू, फिर और कमीशन का एग्जाम, पैनल इंटरव्यू, तभी आपको चेक किया जाता है कि आपके अंदर वो स्किल है बच्चों को लेक्चर देने के लिए कि नहीं है। ओके, हाईली स्किल्ड। अब यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम में कैसा क्वेश्चन बन सकता है कि लो स्किल, मतलब ये बन सकता है कि कुछ भी बन सकता है, लो तो नहीं होगा, कम स्किल को क्या बोले, मीन्स ये बन सकता है कि रिक्वायर्ड स्किल, मतलब जरूरत नहीं है ज्यादा, नॉट स्किल्ड पर्सन, ऐसा करके कुछ बन सकता है कि जरूरत नहीं ज्यादा स्किल होने का, तो वो गलत हो जाएगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया इस तरह का कि एक लेक्चरर बनने के लिए ज्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं है, तो गलत हो जाएगी वो ऑप्शन। मैम मेरे ज्यादातर ये होता था कॉलेज में कि जब मेरे सर पढ़ाते थे तब मैं सो जाती थी, और जब वो पढ़ा कर चले जाते थे तब बोलते सुनीता उठ जाओ। ओ, नॉट स्किल्ड, हाँ ऐसा करके कुछ भी हो सकता, हाँ लेस स्किल, वेरी गुड, लेस स्किल हो सकता है या फिर नॉट स्किल हो सकता है आप लोगों का। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट। एडवांटेजेस वही है जी आप लोगों की, देखो समय की बचत होती है यहाँ पे, जो सबसे मेन एडवांटेजेस है आप लोगों का, और इतना डिटेल में नहीं आएगा, लचीलेपन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है यहाँ पे। ठीक है, लेक्चर में कम कठोर स्थान की आवश्यकता होती है, मीन्स ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए आप लोगों को, नहीं एक मिनट, रिक्वायर लेस रिजिड स्पेस रिक्वायरमेंट, परमिट एडेप्टेबिलिटी, अनुकूलनशीलता की अनुमति। ठीक है यार, ये ज्यादा इतना इस पर डिटेल में नहीं था। अब देखो नेक्स्ट, बहुत सारे मेथड करने हैं, अभी 7:34 हो गए। अब देखो डिस्कशन मेथड, बस उसका एडवांटेज का मेन आप वही रखना कि अपने ना कॉलेज के लेक्चर्स याद कर लेना बस, एक तो सेव टाइम, सबसे मेन। इतना डिटेल में वैसे कभी पूछा नहीं गया लेक्चर मेथड अभी तक। डिस्कशन डिटेल में जो आपसे पूछा गया ना, प्रोग्राम्ड, ये बहुत, ये तो 2020 और 2021 में NTA वालों का फेवरेट टॉपिक था, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन लर्निंग, जो अभी करवाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, अब देखो डिस्कशन मेथड, अ मेथड इन विच ग्रुप डिस्कशन टेक्निक आर यूज्ड टू रीच इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। अब मुझे ये बताओ, डिस्कशन मेथड में टीचर और स्टूडेंट बोथ आर इन्वॉल्व और नॉट, टीचर एंड स्टूडेंट बोथ आर इन्वॉल्व और नॉट। डिस्कशन मेथड में बोथ, गुड। डिस्कशन इन्वॉल्व टू वे कम्युनिकेशन, अब देख लो, वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन,
क्लियर है ना अगर आप लोगों को? अब देख लो, वो यहाँ पे भी आपकी हेल्प कर रहा है ना, जो हमने कम्युनिकेशन में पढ़ के आया है, वन वे और टू वे। टू वे कौन सा कम्युनिकेशन होता है? बिटवीन टू पर्सन। क्लियर है? शेयर द आइडियाज, शेयर द ओपिनियंस, थॉट्स बिटवीन पार्टिसिपेंट। टू वे कम्युनिकेशन है ये डिस्कशन। अब अपने आप में ही थोड़ी डिस्कस करते रहोगे, कोई ना कोई तो चाहिए ना सामने वाला। इन द क्लासरूम सिचुएशन अ टीचर एंड स्टूडेंट ऑल पार्टिसिपेट इन डिस्कशन। देख लो, ये जहाँ पे आपका पार्टिसिपेटिव अगर बात पूछी जाएगी कि पार्टिसिपेटिव मेथड कौन सा है या फिर इंटरेक्टिव मेथड कौन सा है। इंटरेक्टिव का मतलब तो वैसे ही हमने पढ़ा है, ठीक है। इंटरेक्टिव का मतलब तो हमने कम्युनिकेशन में भी पढ़ा है, टू वे, ठीक है। तो जहाँ पे पार्टिसिपेंट मेथड पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे? डिस्कशन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो डिस्कशन मेथड हो जाएगा। ड्यूरिंग डिस्कशन द टीचर स्पेंड सम टाइम लिसनिंग, सुनना ध्यान से, वही द स्टूडेंट स्पेंड सम टाइम टॉकिंग। अब देखो, टू वे भी है और कहीं ना कहीं हमारा वो कंसेप्ट फॉलो हो रहा है ना, इंटरेक्टिव, जो हमने पढ़ के आए कम्युनिकेशन में। इंटरेक्टिव मीन्स डिले फीडबैक या फिर स्लो फीडबैक। लग रहा है ना कि एक टाइम पे तो सेंडर जो है वो सुन रहा है और जो रिसीवर है वो बोल रहा है, और एक टाइम पे रिसीवर सुन रहा है और सेंडर बोल रहा है। मीन्स दोनों सेम टाइमिंग पे नहीं, ना बोलेंगे ना सुनेंगे, ठीक है। सेम टाइमिंग पे दोनों की बातचीत नहीं होगी, या फिर आइडियाज, थॉट्स जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो सेम टाइम पे ट्रांसमिट्स नहीं होंगे। ट्रांसमिट्स का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं आपका इंटरेक्टिव मेथड काम आया ना यहाँ पर, इसलिए मैं बोलती हूँ कंसेप्ट क्लियर करो। द डिस्कशन इज देयर फॉर अ मोर एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग में माना जाता है आपका डिस्कशन मेथड एक्टिव लर्निंग है। देखो, एक्टिव लर्निंग, एक्टिव का क्या मतलब होने वाला है यहाँ पे? लर्निंग। एक्टिव का मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि ये बंदा बड़ा एक्टिव है और ये बंदा बड़ा सुस्त है, ठीक है। जो एक्टिव होता है एनर्जेटिक होता है। तो जब डिस्कशन करते तो ऑब्वियसली नींद भी आ रही होगी ना, तो आप उठ जाओगे। जैसे कि अभी एक ने मुझे बोला था कि मैम हम तो कई बार सो के पढ़ लेते थे, सर चले जाते थे, ठीक है। अगर वहां पे क्लास में सपोज डिस्कशन चल रही होती, आपसे भी पूछा जाता, आपसे भी बात की जाती, आपकी राय भी ली जाती, तो आपकी तो नींद ऐसी भाग जानी थी, क्योंकि वहां पे तो फिर डिस्कशन होनी थी। क्लियर है? तो एक्टिव लर्निंग अपने ऊपर लेके देखा करो, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे इजिली, ठीक है। एक्टिव का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो आपको क्लास में नींद आ रही है, क्लास में आपको नींद आ रही है, क्लियर है, आगे से लेक्चर चल रहा है। अब जो लेक्चर आ रहा है अगर वो भी आप लोगों को इंक्लूड करे कि हाँ जी आप लोग भी बोलो या फिर डिस्कस करो, ठीक है, स्टूडेंट स्टूडेंट आपस में डिस्कस करो, तो कहाँ नींद आनी, फिर डिस्कशन हो रही होगी। तो एक्सपीरियंस फॉर द स्टूडेंट देन द, क्या लिखा है ये, लेक्चर, ठीक है। एक्सपीरियंस स्टूडेंट देन द लेक्चर। क्लियर है? अब देखो, ये है डिस्कशन मेथड, इमेज से, फोटो से। इसीलिए मैं फोटोज भी लेके आती हूँ ताकि आपको याद रहे। ये है टीचर, ये है यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है। अब ये डिस्कस कर रहे हैं किसी टॉपिक को लेकर, और टॉपिक क्या है, किसने किसकी चुगली की, ये टॉपिक नहीं है जी। क्लियर है? टॉपिक क्या है यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है। ये तो छोटे बच्चे लग रहे हैं मुझे, तो मे बी टॉपिक इनका कुछ भी हो सकता है, जो भी आप लोगों ने टॉपिक बनाना है। कौन से टॉपिक पे डिस्कस करना चाहोगे वैसे? मैम इतना ज्यादा एक ही चीज को और सर समझाते हैं कि नींद आने लगती है। कौन सर समझाते? HOD। अच्छा, डिस्कशन मेथड में और अलर्ट, यस वेरी गुड, अलर्ट। अब बताओ कौन सा टॉपिक हो सकता है यहाँ पे जिस पे डिस्कस करना चाहोगे आप लोग? आप ही बता दो, ठीक है। आपको इन्वॉल्व करूंगी तभी आप लोग जागे रहोगे सारे। कौन सा टॉपिक लेना चाहोगे डिस्कशन करने के लिए? यूजेस टू डेवलप इमेजिनेटिव सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब इसके क्या क्या यूजेस है? समस्याओं का कल्पनाशील समाधान विकसित करना, और समस्याओं को समाधान विकसित करना, एग्जाम में क्वेश्चन आया था यहाँ से एग्जैक्टली यही, कि अगर आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है तो कौन सा मेथड यूज करोगे? डिस्कशन मेथड यूज करोगे, लेक्चर मेथड यूज करोगे, इन्वायरमेंट, हाँ ठीक है, हाँ कोई भी, ठीक है, कोई भी टॉपिक हो उस पर डिस्कस करना, ठीक है जोया, गुड। अब समस्याओं का समाधान करने के लिए कौन सा मेथड ग्रेट माना जाएगा, बेस्ट माना जाएगा? डिस्कशन मेथड। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, PYQ ऑल्सो, ठीक है, क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ से। समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका डिस्कशन मेथड होता है। टू स्टिमुलेट थिंकिंग एंड इंटरेस्ट एंड टू सिक्योर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। अब देख लो, पार्टिसिपेशन के लिए भी कौन सा? डिस्कशन। सोच और रुचि को प्रोत्साहित करना और छात्र भागीदारी को सुरक्षित करना, इंपॉर्टेंट है ये, सोच और रुचि को प्रोत्साहित करना, ठीक है।
अब वही बात है ना कि स्टिमुलेट थिंकिंग एंड इंटरेस्ट, आपके अंदर इंटरेस्ट जगाना नहीं तो नींद नहीं आ जाएगी, फिर नींद नहीं आ जाएगी क्लास में। फिर टू एम्फासिस मेन टीचिंग पॉइंट्स, अब जो मेन टीचिंग है, मुख्य शिक्षण बिंदुओं पर जोर देना। डिस्कशन में तो फिर होगा ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जोया ने हमें टॉपिक दिया इन्वायरमेंट पे, तो हम उसी पे डिस्कस करेंगे। अब ऐसे थोड़ी बाहर से 3-4 चीजें और लेकर आ जाएंगे, फिर तो वो डिस्कशन में कन्फ्लिक्ट हो जाने। फिर क्लियर है। टू सप्लीमेंट लेक्चर्स रीडिंग और लेबोरेटरी एक्सरसाइजेज, व्याख्यान पढ़ने या प्रयोगशाला अभ्यास के पूरक के लिए सप्लीमेंट बन जाएगा ये लेक्चर्स के लिए, रीडिंग के लिए, लेबोरेटरी एक्सरसाइज के लिए। ठीक है। फिर टू डिटरमाइन हाउ वेल स्टूडेंट अंडरस्टैंड कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, कि कितना स्टूडेंट को समझ आया जो भी मैंने पढ़ाया डिस्कशन में। यही तो होता है कि कितना समझ आया है स्टूडेंट को जो मैं पढ़ा रही हूँ। यह निर्धारित करने के लिए कि छात्र अवधारणा और सिद्धांतों को कितनी अच्छी तरह समझता है। टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी और प्रोसीजर, प्रक्रिया के सिद्धांत के अनुप्रयोग के लिए छात्रों को तैयार करना। क्लियर है, जब डिस्कस करेंगे तो उनको पता लगेगा। टू समराइज क्लेरिफाई पॉइंट्स और रिव्यू, संक्षेप में बताना, बिंदुओं को स्पष्ट करना, समीक्षा करना। हम जितनी ज्यादा डिस्कस करते हैं हमारे उतने ज्यादा पॉइंट क्लियर होते हैं। ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल सम टाइम टीचर्स ये भी बोलते हैं कि जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं ना, आपस में डिस्कस कर लिया करो मीन स्टडी के रिगार्डिंग। ठीक है, नेट जेआरएफ की, तो आपकी नॉलेज और ज्यादा बढ़ती है, इंक्रीज होती है। क्लियर है। मैम आपने 2 दिन की पीडीएफ सेंड की हुई है, नहीं करी है? कम्युनिकेशन में तो करी है, आपको कंबाइंड पीडीएफ दी है मैंने कुछ कुछ। अभी टीचिंग की आज करूंगी। ठीक है, स्टार्टिंग में बोल दिया था मैंने पीडीएफ के लिए, आज कर दूंगी टीचिंग की। एडवांटेजेस, इंक्रीज स्टूडेंट इंटरेस्ट, देखो ये तो फर्स्ट एडवांटेजेस है। छात्रों की रुचि बढ़ाए, इंक्रीज स्टूडेंट एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट्स, छात्रों की स्वीकारता और प्रतिबद्धताएं बढ़ाए। यूटिलाइज स्टूडेंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, रिजल्ट इन इज मोर परमानेंट लर्निंग बिकॉज ऑफ हाई डिग्री ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। इंपॉर्टेंट है पार्टिसिपेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अगर हम बात करें कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड बेटर रहेगा टीचिंग मेथड में, तो आपका डिस्कशन मेथड रहेगा बेटर। ठीक है। उच्च स्तर की छात्र भागीदारी के कारण अधिक स्थायी सीखने का परिणाम मिलता है। छात्र के ज्ञान और अनुभव का उपयोग करता है। जो उसके पास ज्ञान आया, जो उसके पास अनुभव आया, फिर ही तो वो डिस्कस कर पाएगा। अब फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट की बात की थी जोया ने, अगर हमें पता ही नहीं है कि इन्वायरमेंट होता है क्या, हमें ज्ञान ही नहीं है इन्वायरमेंट का, तो क्या डिस्कस करेंगे उस टॉपिक के ऊपर हम? जब तक हमें उस टॉपिक का ज्ञान ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो क्या डिस्कस कर लोगे टॉपिक के ऊपर? क्लियर है। क्लास के पहले ही पीडीएफ सेंड कर दीजिए मैम, जैसे क्लास के पहले। वाह, तेजस्वी लोग। द प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, क्या अचार डालोगे क्लास के पहले पीडीएफ का? समझ भी तो आना चाहिए। जब क्लास ले लूंगी उसके बाद आपको एक एक चीज इमेज सी बन जाएगी ना आंखों के सामने। ठीक है, मजाक किया मैंने, दिल पे मत लेना प्लीज। ठीक है, इमेज सी बन जाएगी आपकी आंखों के सामने कि मैम ने ये टॉपिक पढ़ाए थे और इस टॉपिक का ये मीनिंग था। नहीं तो अपनी मर्जी से कुछ भी निकाल लोगे, फिर तो डिस्कशन मेथड में आप कोई भी टॉपिक इंक्लूड कर दोगे, किसी भी बात पे डिस्कस कर लो बस, चाहे नॉलेज है उस चीज की चाहे नहीं है। बट एक्यूरेटली क्या होता है, लॉजिकल वे में अगर हम चले तो डिस्कस उसी टॉपिक के पे किया जाता है जिस टॉपिक का ज्ञान हो। ओके, तो अचार नहीं डालना मैं मेरी पीडीएफ का। ठीक है जी। ओके, अब देखो द प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड, ये कंप्लीट करवाना है मुझे आपको। 7:44 हो गया। मेथड ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, सब निर्देश की एक विधि, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बहुत बार। और जो आपका लेक्चर मेथड से क्वेश्चन आया वो भी बता दिया मैंने आपको। जो आपका डिस्कशन मेथड से क्वेश्चन आया वो भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अब द प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस मेथड, इसको पढ़ेंगे अब। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड क्या है आपका? ऋतुराज, आपका सेकंड पेपर डबल क्लियर हो जाता है आज? अच्छा, डबल क्लियर हो जाता है इंग्लिश अभी, और आपका क्या? अच्छा, ठीक है। अब देखो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस is the study in which the
text material is divided into small steps in a series and presenting it in sequence to the students. While making fewer mistakes, they are taught new and complex subject matter according to their speed. In this whole process, the students are nurtured through the knowledge of their progress. अब सिंपल लैंग्वेज में बताऊं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल जो मेरे पास सब्जेक्ट दिया गया है आपको पढ़ाने के लिए, उसको मैं स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में आपको पढ़ाऊं तो वो भी आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में आएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाना, स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाना, वो भी आपको प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में आएगा। और अगर हम इसमें और इंक्लूड करें इंस्ट्रक्शन में तो कंप्यूटर, मान लो मैंने कंप्यूटर में आप लोगों के लिए क्वेश्चंस अपलोड करे हैं, ठीक है, स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए मैंने आप लोगों के लिए अपलोड करे 20 क्वेश्चन। ध्यान देना प्लीज मेरी बात को, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ध्यान दो, अभी ध्यान देना मेरी बात को, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। अब मैंने मैंने 20 क्वेश्चन अपलोड करे कंप्यूटर में, ठीक है। 20 क्वेश्चन में से आप अपनी स्पीड के हिसाब से आंसर करोगे, ठीक है। सेल्फ लर्निंग भी इसको बोला जाता है और सेल्फ पेसिंग का मतलब होता है कि आप अपनी स्पीड के हिसाब से आप आंसर करोगे। अब देखो अपनी स्पीड क्या है, किसी को इसी पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के लिए चाहिए 1 मिनट, किसी को इसी पूरा ग्राफ पढ़ने के लिए चाहिए 10 मिनट, ठीक है। तो एवरेज स्टूडेंट, मीडियम स्टूडेंट, जैसा मर्जी स्टूडेंट है वो अपनी स्पीड के अनुसार आंसर करेगा। और सब्जेक्ट को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में बांटना, तो वो है जी आपको लॉजिकल वे में भी बांटना, एक तरह से लॉजिकल वे में भी बांटना, तो वो है जी आपका प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। क्लियर है। अब देखो कर्मादेशित, अब कर्म मतलब कि क्रम में बांटना है, ठीक है, छोटे छोटे क्रम में बांटना, किसको, सब्जेक्ट को। क्लियर है, छोटे छोटे, अब हिंदी में बड़ा प्यारा दिया क्रम, ठीक है। और प्रोग्राम, हाँ इंग्लिश में भी अच्छा प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, सोचा समझा गया। प्रोग्राम जो हम करते हैं शादी ब्याह भी तो एक प्रोग्राम में ही आता है, तो मैनेजमेंट होता है ना, वहाँ पे भी सोचा समझा गया सारी चीजें, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स में बांटना, जैसे कि पहले लास्ट में रिसेप्शन होगी, पहले मेहंदी होगी, फिर क्या होता है तेल बटना होता है, मेहंदी होती है, रिसेप्शन होती है, ठीक है, वो सारी चीजें। तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। कि आज ना मेरे घर पे प्रोग्राम है तो आ जाना, ठीक है, प्रोग्राम है तो आ जाना। क्या प्रोग्राम है, रिटायरमेंट है, शादी है, ब्याह है, ठीक है, जो भी प्रोग्राम है, बर्थडे है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कि प्रोग्राम है मेरे घर पे। पहले तो यही बोला जाता था ना कि मेरे घर पे प्रोग्राम है और बर्थडे रखा है, बर्थडे की पार्टी है तो आ जाना। तो उसमें पहले समोसा होगा, चाय होगा, केक होगा, फिर वो हैप्पी बर्थडे गाया जाएगा, फिर उसके फेस पे पूरा केक लगा दिया जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी चीजों को इंक्लूड करना। क्लियर है, क्लियर है जी। प्री प्लान, प्री प्लान नहीं है, प्री प्लान नहीं है। जब प्रोग्राम मीन्स प्रोग्राम का मतलब मैंने कंप्यूटर में क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं छोटे छोटे, ठीक है। मतलब ये नहीं कि मैंने 100 क्वेश्चन अपलोड कर दिया अब लगे रहो जिनको 20 क्वेश्चन अपलोड किया अब कर लो उनको, ठीक है। प्री प्लान भी नहीं है, मीन्स हो गया है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन करना, मैंने बना दिया है प्रोग्राम आप लोगों के लिए। टीचिंग में क्या है प्रोग्राम का मतलब, कि जो सब्जेक्ट, जैसे मान लो कि मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैं आपको डेली जो छोटे छोटे, मतलब आज मैं जैसे मैंने आपको एक टॉपिक करवाया, कल आपको एक टॉपिक करवाया, परसों एक टॉपिक करवाया, तो ये आएगा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में। एक साथ ही थोड़ी पढ़ा दूंगी पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। और यहाँ पे भी मैं कहीं ना कहीं आपको छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ाती हूँ, ठीक है। अब देखो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन वह अध्ययन है जिसमें, अध्ययन है ये इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन, जिसमें पाठ्य सामग्री को एक श्रृंखला में छोटे छोटे चरणों में, इंपॉर्टेंट, विभाजित किया जाता है। एज इट इज ये लाइन उठ के आ सकती है एग्जाम में, ध्यान देना इस बात को। और उसे क्रम में छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, क्रम में, साथ ही कम गलतियां करते हुए लॉजिकल में, उन्हें उनकी गति के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट है, सेल्फ पेसिंग इसको बोलते हैं इंग्लिश में। और जटिल विषय वस्तु सिखाई जाती है, जो टफ होता है वो भी उनको छोटे छोटे उसमें सिखाया जाता है ताकि उनको समझ आ जाए। इस पूरी प्रक्रिया में छात्र को उनकी प्रगति के ज्ञान के माध्यम से पोषित किया जाता है। ओके जी। हाँ जी, हाँ जी, मैंने बोल दिया है कविता मलिक जी, आपकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी तो हो जाएगी डेफिनेटली। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में।
1912 में एल थॉर्नडाइक ने क्रमोदेशिक निर्देश के समान शिक्षण की पद्धति की कल्पना की। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1920 में सिडनी एल प्रेसी ने एक सीखने की मशीन बनाई। अब देखो मैंने कंप्यूटर का नाम क्यों लिया था, मशीन सीखने की, जिसके द्वारा छात्रों को प्रश्नों की एक श्रृंखला, देखो प्रश्न, मैंने ये एग्जांपल दिया था कंप्यूटर का। अब किसने, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे एज इट इज, कि किसने मशीन बनाई थी, इसकी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की। और उसमें क्या था, प्रश्नों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की गई और छात्रों को प्रश्नों का उत्तर देने के तुरंत बाद पता चल जाएगा कि उनका उत्तर सही था या गलत। कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन या फिर फीडबैक आप इसको बोलो। क्लियर है, ये भी इसमें इंक्लूड होगा। इससे विद्यार्थी अपनी प्रगति का ज्ञान प्राप्त कर अपने निर्धारित उद्देश्यों की ओर जाने के लिए दोगुनी ताकत से तैयारी करते थे। ओके, क्लियर है जी। थॉर्नडाइक a method of teaching equitable program instruction, Sydney, ठीक है, learning created a learning machine by which a series of question, ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। राइट और रॉन्ग इमीडिएटली आंसर आफ्टर द आंसरिंग द क्वेश्चन, द स्टूडेंट गेटिंग द नॉलेज ऑफ देयर प्रोग्रेस, ये इंपॉर्टेंट है सारे। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दिस हर्बर्ट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बी एफ स्किनर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बी एफ स्किनर। बी एफ स्किनर की अगर बात की जाए तो रिवार्ड एंड पनिशमेंट इन्होंने बोला, ठीक है। और क्या बोला इन्होंने, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। और क्या था इनका, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है यहाँ से। और कैसे बने क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग या फिर आपका लीनियर, वन लीनियर टाइप, एक लाइन में, ठीक है, एक लाइन में। रिवार्ड एंड पनिशमेंट की अगर बात की जाए, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, ऑपरेंट अगर कंडीशनिंग की बात की जाए, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स की अगर बात की जाए, ठीक है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स की बात अगर की जाए। अब देखो, बी एफ स्किनर डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स ऑन adsorption and James G in collaboration with Holland self-learning, very important. Material was created which today is considered the basis of program instruction or programmed learning. Skinner designed a model of teaching learning. This B program today is called linear programmed instruction. अब देखो, जो स्किनर ने क्या बात बोली थी यहाँ पे, सुनना मेरी बात को ध्यान से प्लीज, बी अटेंटिव, क्लास में सभी ध्यान देंगे, ठीक है। देखो, जो तो स्टडी करेगा उसके लिए बेनिफिट है, जो नहीं करेगा उसको मैं कान पकड़ के नहीं बिठा सकती जबरदस्ती। सुनना मेरी बात को ध्यान से। जो बी एफ स्किनर है ना, इनका क्या कहना था, एक तो देखो ऑपरेंट कंडीशनिंग, रिवार्ड पनिशमेंट और स्टिमुलस रिस्पॉन्स। अब मान लो बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मानो स्टूडेंट के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चंस मैंने बनाया और उसके ज्यादातर आंसर सही हो रहे हैं तो उसको रिवार्ड मिलेगा। तो वो जब किसी को रिवार्ड मिलता है वो क्या चाहता है कि और ज्यादा मैं बेटर करूँ, और ज्यादा अच्छा, और ज्यादा अच्छा, और ज्यादा अच्छा करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा स्टूडेंट, और ज्यादा इंप्रूवमेंट करेगा, और ज्यादा इंप्रूवमेंट करेगा। और अगर यहाँ पर ये बात आई पनिशमेंट की, ठीक है, अगर पनिशमेंट की बात आई कि हाँ उसने आंसर ठीक नहीं दिए, तो वो क्या करेगा अपने आप में, वो क्या करेगा, फिर वो दोबारा से पढ़ाई करेगा, मेहनत मीन्स कि वो क्या करेगा, अगर पनिशमेंट की बात आई, जहाँ पे तो रिवॉर्ड मिल रहा है वो उस काम को करेगा, जहाँ पे पनिशमेंट मिल रही है वो उस काम को नहीं करेगा। क्लियर है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे छोटे बच्चे होते थे ना, इन्होंने मेनली क्या एग्जाम्पल दिया था, छोटे बच्चे होते थे जैसे, तो इन्होंने क्या, मैं ही निमोनिक बना रही हूँ, जब छोटा बच्चा ना उसको डांट पड़ती है ना, जैसे मम्मी वो कुछ गलत काम करता है उसको डांट पड़ती है, तो उसको पता है कि अगर मैंने गलत काम किया तो मुझे डांट पड़ेगी, तो वो नहीं करता। जब वो कोई अच्छा काम करता है फिर पेरेंट्स उसको तारीफ करते हैं तो वो और ज्यादा चाहता है कि मैं और ज्यादा अच्छा काम करूँ। क्लियर है। मैम क्या लिखा ना पढ़ा जाता, अच्छा क्या लिखा, हाँ आपका भी नहीं पढ़ा जा रहा, आपने भी क्या लिखा, नहीं पढ़ा जाता, मेरे से भी नहीं लिखा पढ़ा जाता, आपका लिखा मेरे से भी नहीं पढ़ा जा रहा है। देखो, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, राइटिंग पे तो मुझे भी ध्यान देना पड़ेगा, इम्प्रूव करनी पड़ेगी मुझे भी अपनी राइटिंग। और क्या बोला था मैंने, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, स्टिमुलस,
और आपका स्टिमुलस एंड ये रिस्पॉन्स। रिवॉर्ड, पनिशमेंट, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, और क्या था? और क्या था? एक ऑपरेट, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग ये है जी। प्रॉब्लम ऑफ नॉन हिंदी स्पीकर्स। हाँ जी, अब देखो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे ज़्यादा मैं थोड़ा लेक्चर ले रही हूँ, ठीक है, ज़्यादा करवा रही हूँ। पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक, एक तो इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन होंगी, मीन्स एक एक को इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, एक एक को इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, ठीक है, एक एक को इंस्ट्रक्शन दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल हिंदी वालों को भी समझ आ जाएगा कि एक एक को इंस्ट्रक्शन देनी। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर में मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, तो सबके लिए वो इंडिविजुअल रहेगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन, जैसे मान लो फिलर फॉर्म पे क्विज चलता है, क्विज चलता है, तो वो तो सबके लिए है ना, क्विज सबके लिए, एक एक बच्चे के लिए, एक एक बच्चे के लिए, एक एक बच्चा अटेंड करेगा, तो इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी, ठीक है। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ मटेरियल, अब लॉजिकल स्मॉल स्टेप्स होंगे, लॉजिकल सीक्वेंस होगा मटेरियल का। जैसे कि मान लो टीचिंग एप्टीट्यूड में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो लॉजिकल सीक्वेंस होगा, क्लियर है। लॉजिकल, अब डायरेक्ट आपको लास्ट के टॉपिक थोड़ी करवा दूंगी टीचिंग एप्टीट्यूड में, स्टार्टिंग से चलेंगे ना। फर्स्ट ऑफ ऑल की टीचिंग एप्टीट्यूड है क्या, पहले वो आप लोगों को करवाएंगे, फिर आगे आगे चलेंगे। अब ये थोड़ी डायरेक्ट ही मैं लेवल ऑफ टीचिंग करवाने लग जाऊंगा, आपको यही नहीं पता कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है। फिर इंटरेक्शन बिटवीन द लर्नर एंड द प्रोग्राम, इमीडिएट नॉलेज ऑफ रिजल्ट, इमीडिएट फीडबैक बोल लो चाहे आप इसको, ऑर्गेनाइज नेचर ऑफ नॉलेज। अब स्टेप बाय स्टेप वही ऑर्गेनाइज, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। लर्नर ओन स्पीड या सेल्फ पेसिंग, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सेल्फ पेसिंग, सेल्फ लर्निंग, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। और सेल्फ इंस्ट्रक्शन, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, पूरा लिख लो मैं, सेल्फ इंस्ट्रक्शन, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। सेल्फ लर्निंग, सेल्फ पेसिंग का मतलब होता है लर्निंग ऑन स्पीड, अपनी स्पीड के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार कि जितनी आपकी स्पीड है। कॉन्स्टेंट इवेल्युएशन भी इसमें होती है, क्लियर है। ये वाली इमेज तो नहीं होगा हिंदी में, सॉरी, ये तो इंग्लिश में ही रहेगा आपका, क्योंकि इमेजेस है। स्मॉल स्टेप्स, वही छोटे 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 स्टेप्स में पढ़ाना या फिर पढ़ना। एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्डिंग, स्टूडेंट्स का एक्टिव, स्टूडेंट जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, मीन स्टूडेंट यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। पार्टिसिपेट तो इजी है। री वही आपका BF स्किनर वाला। री कैसा होता है, या तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा या तो पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, इसको बोलते हैं री। सेल्फ पेसिंग, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे, स्पीड के अकॉर्डिंग, कि फॉर एग्जाम्पल अगर तो नया कंसेप्ट है तो उसमें 5 मिनट लग जाएंगे, अगर पुराना है, ठीक है, पढ़ते पढ़ते आ रहे हो तो 1 मिनट में कर लोगे। अब मान लो कम्युनिकेशन है, जब हमने स्टार्ट किया था कम्युनिकेशन, जब आपको नहीं कम्युनिकेशन आता था तो ज्यादा टाइम लगता था। अगर मैं अभी दोबारा से आप लोगों को कम्युनिकेशन पढ़ाऊं तो कम टाइम लगेगा, ठीक है, अपनी स्पीड के अनुसार बच्चा पढ़ेगा। सेल्फ इवेल्युएशन, जैसे मानो क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो तो आपका सेल्फ इवेल्युएशन हो जाता है, जैसे आप क्विज देते हो या फिर मॉक टेस्ट देते हो तो आपका सेल्फ इवेल्युएशन होता है, मीन्स आप अपना आपका इवेल्युएट करते हो अपने आप को कि कहाँ मैंने गलत किया है, कितने मेरे क्वेश्चन गलत हुए, कितनी मेरी गलतियां हो रही है, कहाँ मुझे इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्लियर है, कितना मुझे आता है और कितना मुझे नहीं आता है। ओके जी, हिंदी में बता रही हूँ मनीषा जी, अब यही है हिंदी में, ठीक है। फिर इमीडिएट फीडबैक, ओके, इमीडिएट फीडबैक। अब फीडबैक तो ऑब्वियसली मिलेगी यहाँ पे, ये पता लग जाएगा ना, जो टीचर है वो भी बार बार जैसे आपको क्वेश्चंस करवा रहा है या फिर क्वेश्चंस दे रहा है तो टीचर के पास भी आप लोगों की फीडबैक पहुंच जाएगी कि कौन कितना पानी में है, कितना नहीं, किसने कितने क्वेश्चन ठीक है, कितने नहीं ठीक है। ओके, अब जो यहाँ पे सबसे मेन है स्मॉल स्टेप्स, ये सारा ही वैसे मेन है। सेल्फ पेसिंग, सेल्फ इवेल्युएशन, सेल्फ इंस्ट्रक्शन, सेल्फ लर्निंग, ये सारा इंपॉर्टेंट है। ओके, एक्चुअली इसकी थी हिंदी, सॉरी इमेज थी वो, तो इमेज हिंदी में कन्वर्ट नहीं होती, इमेज ही अटैच की थी मैंने। अब देखो यहाँ पे देख लो आप हिंदी में, और 759 हो गए। उपचारात्मक निर्देश प्रदान करना, देर से आने वाले
उपस्थित रहने वालों या अनुवादकों को मेकअप निर्देश प्रदान करना, पहले से सीखे गए कौशल को बनाए रखना जो अक्सर पर्याप्त रूप से निष्पादित नहीं किए जाते हैं, अप्रचलित हो चुके उपकरणों और प्रक्रियाओं पर पुनः प्रशिक्षण प्रदान करना, उत्पादन को उत्पन्न करना, योग्य विद्यार्थियों को गति प्रदान करना, इम्पोर्टेंट है ये गति प्रदान करना, छात्रों के बीच पर्याप्त सामान्य पृष्ठभूमि प्रदान करना, ज्ञान एवं कौशल की समीक्षा एवं अभ्यास प्रदान करना, इम्पोर्टेंट है ये, जितना मैंने अंडरलाइन किया, ठीक है। यूजेस जो है इसके, फिर एडवांटेजेस क्या है इसकी, विफलता दर कम करे, इम्पोर्टेंट है, पाठ्यक्रम के अंत की दक्षता में सुधार करता है, ठीक है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम, स्मॉल स्मॉल पढ़ाएंगे आपको, छोटा छोटा पढ़ाएंगे, कम कम कंटेंट आप लोगों को देंगे तो आप लोगों के लिए इजी रहेगा, समय की बचत होती है और सब शिक्षा प्रदान करता है, ये इम्पोर्टेंट है, सब शिक्षा। और सब स्पीड, अब स्पीड को क्या बोलेंगे, गति, ठीक है, गति, सेल्फ पेसिंग मतलब अपनी गति के अनुसार विद्यार्थी पढ़ेगा, और सब इंस्ट्रक्शन को क्या बोलेंगे हम हिंदी में, जो भी प्रोवाइड फॉर सेल्फ इंस्ट्रक्शन, हाँ सब शिक्षा, ठीक है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है जी। अब होगी जी आपकी नेक्स्ट क्लास, ठीक है, वेट डिसएडवांटेजेस भी पढ़ ही लो, स्थानीय या व्यावसायिक तैयारी की आवश्यकता है, लैब प्रोग्रामर प्रशिक्षण की आवश्यकता है, खर्च बढ़ाता है, पर्याप्त लीड टाइम की आवश्यकता है प्रोग्राम्ड में। अगर आपको ये पता लग गया है कि प्रोग्राम्ड है क्या, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, तो ये सारी चीजें तो फिर इजी है अपने आप में, ठीक है। हाँ जी, आप लोगों की नेक्स्ट क्लास हो चुकी है, तो प्लीज़ अपनी नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आप लोगों को अभी सेंड कर देती हूँ मैं, ठीक है, यहाँ तक भेज देते आपको पीडीएफ। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। कल प्लीज़ टाइमली ज्वाइन हो जाना 7 PM, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ठीक है ऋतु राजी, ठीक है, कर देंगे पीडीएफ सेंड।